यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। जग में जग का परिणमन होने पर भी देह में परिणमन होने पर भी रागादि विकारी भावों में परिणमन होने पर भी जिस चैतन्य तत्व की ध्रुवता में एक समय के लिए भी परिणमन नहीं होता, ऐसा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। मैं देह स्वरूप तो नहीं हूँ, पर द्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले विकारी भाव स्वरूप भी नहीं हूँ। जैसी द्रव्य में शुद्धता है, ऐसी ही शुद्धता पर्याय में व्यक्त हो, फिर भी उन शुद्ध पर्यायों जितना मैं नहीं हूं। मैं अशुद्ध पर्याय जैसा नहीं हूं,
और शुद्ध पर्याय जितना नहीं हूं। अशुद्ध पर्याय द्रव्य के विपरीत होने से मैं अशुद्ध पर्याय स्वरूप नहीं हूं, और शुद्ध पर्याय एक समय के होने से मैं त्रिकाल ध्रुव एक समय के लिए नहीं हूं। ऐसा मैं भगवान आत्मा जो विभाव स्वरूप नहीं हूं। विभाव का भाव यह नहीं कि राग और द्वेष के विकारी भाव। मैं विभाव स्वरूप नहीं हूं, मैं केवल ज्ञान स्वरूप नहीं हूं। केवल ज्ञान की पर्याय भी विभाव है। मिथ्या ज्ञान की पर्याय तो विभाव है, सम्यक ज्ञान की पर्याय भी विभाव है। केवल ज्ञान की पर्याय भी विभाव है। विभाव का भाव यही है, जो विशेष भाव है वह विभाव है। जो विशेष भाव है वह विभाव है, और केवल ज्ञान की पर्याय भी विशेष है, सामान्य ध्रुव सत्ता से न्यारी है, इसलिए विभाव है। विकार रूप नहीं है, मगर विशेष भाव रूप है। और मैं विभाव में नहीं, इसलिए मैं विभाव का कर्ता भी नहीं। मैं विभाव का कर्ता भी नहीं और विभाव को कराने वाला भी नहीं। करना, कराना और अनुमोदना करना, तीनों में एक सा बंधन है। करने में भी बंधन है और कराने में भी बंधन है, और होता हो उसकी अनुमोदना में भी बंधन है। जिनालय का निर्माण करना, जिनालय का निर्माण कराना, या फिर जिनालय का निर्माण हो रहा हो उसकी अनुमोदना करना, तीनों में पुण्य का बंध है। करना, कराना और अनुमोदना करना। शुद्ध पर्याय जो प्रकट होते हैं, शुद्ध पर्याय का करने वाला मैं नहीं, और मैं शुद्ध पर्याय को यह कहता भी नहीं, मैं उनसे यह नहीं कहता कि तुम शुद्ध हो, जो करता नहीं और जो कराता भी नहीं। और यहां तक कि जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, उस शुद्ध पर्याय की जो अनुमोदना भी नहीं करता कि अच्छा हुआ ये शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, ये शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, ऐसी अनुमोदना भी जो नहीं करता। जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र है, बस यही ज्ञायक देव है, क्योंकि तीनों में बंधन है। करने में भी, कराने में भी और अनुमोदना में भी। जिन्हें पर्याय से कोई संबंध नहीं, ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, मगर ज्ञायक देव रत्नत्रय को करने वाला नहीं, क्योंकि उसको करने के लिए उसमें जाना जरूरी है। जहां कार्य हो रहा है उस कार्य में उसकी उपस्थिति होना जरूरी है, वहां हाजिरी होना जरूरी है। पर्याय में जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं, मगर त्रिकाली ध्रुव जो चैतन्य सत्ता है, ये चैतन्य सत्ता भगवान वो पर्याय में नहीं जाती। वो ध्रुव सत्ता रत्नत्रय की पर्याय में नहीं जाती, रत्नत्रय की पर्याय में ध्रुव सत्ता नहीं जाती, क्योंकि वह रत्नत्रय जो है
वह स्वयं भेद रूप है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसी अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय जब प्रकट हो, अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट होने पर भी मैं जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय में क्यों नहीं चाहता? क्योंकि अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय भेद रूप है और त्रिकाली ध्रुव अभेद ज्ञायक भेद में जाए तो स्वयं का अभेद होना नष्ट हो जाए। स्वयं की जो अभेद सत्ता है वो अभेद सत्ता नष्ट हो जाए। भगवान ऐसा ये सूक्ष्म स्वरूप है त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव। पर्याय ज्ञायक का आश्रय लेती है, पर्याय ज्ञायक के निश्रा में रहती है, मगर ज्ञायक देव अलिप्त रहता है। अलिप्त रहता है, वहां विकल्प ही नहीं है कि निर्मल पर्याय प्रकट हुई। वहां करना भी नहीं, कराना भी नहीं, अनुमोदना भी नहीं। ऐसा ध्रुव ज्ञायक, ऐसे ध्रुव ज्ञायक को लक्ष्य में रख करके पर्याय में निर्मलता प्रकट होती है कि यह ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं भगवान। ऐसा ये पर्याय से द्रव्य का ऐसा स्वतंत्र स्वरूप है। भेद से अभेद का स्वरूप ऐसा है। पर द्रव्य की बात तो दूर, प्रभाव की बात तो दूर, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक के लक्ष्य से जो निर्मलता प्रकट होती है, जो पर्याय ये स्वीकार करती है कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जिन पर्यायों ने ये स्वीकार किया है कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये पर्याय स्वयं भेद रूप, भेद में जाता नहीं। जहां कार्य हो वहां जाना पड़े, जहां कार्य हो वहां पर जाना पड़े। कुम्हार मिट्टी के अंदर जैसे नहीं चला जाता, वहां परिणमन में वहां नहीं चला जाता। इसलिए वास्तव में कि मिट्टी भले ही वहां मटका बना, मगर मिट्टी वो मटके बनने की जो अवस्था है, उस अवस्था के अंदर तो मिट्टी का जाना है ही नहीं। ये एक समय की अवस्था, और त्रिकाल ये मिट्टी, वो मिट्टी वो एक समय की अवस्था में कैसे जाए? एक समय की अवस्था में वह कैसे जाए? उसका कर्ता बनने भी कैसे जाए? क्योंकि पर्याय एक समय की, इसलिए पर्याय की योग्यता से पर्याय होती है, त्रिकाली के कारण पर्याय नहीं होती। ये जो कहा एक समय की पर्याय की, उस समय की योग्यता से पर्याय हुई हो, वरना वहां रस लिया कि अरे मैंने पुरुषार्थ किया और ये सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो पर्याय का लक्ष्य हो गया। पुरुषार्थ मैंने किया नहीं, पर्याय तो द्रव्य से ऐसी अभेद है कि मैं त्रिकाली, मैं त्रिकाली, और पर्याय में निर्मलता 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 प्रकट होती है। ऐसा ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक का स्वरूप है, जहां केवल ज्ञान की पर्याय को भी विभाव कह दिया भगवान। थोड़ा झटका लगे ये सुनकर के, अरे पूर्ण शुद्ध पर्याय, सिद्ध भगवान की पूर्ण शुद्ध पर्याय, वो पूर्ण शुद्ध पर्याय भी विभाव है। विभाव है क्योंकि ज्ञायक भाव के बाहर जितने भी विशेष है, वो विशेष, वो सब विभाव है न्यायक भाव में। और जैसे विभाव में एकत्व करने से सम्यक दर्शन नहीं होता, विभाव में एकत्व करने का नाम मिथ्यात्व है, ऐसे ही केवल ज्ञान की पर्याय में एकत्व करने का नाम मिथ्यात्व है। विभाव में एकत्व करने का नाम मिथ्यात्व है। त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव, जहां एक अभेद सत्ता है, पर्याय द्रव्य का आश्रय ले, पर्याय द्रव्य का आश्रय ले, मगर वहां पर्याय ने जब द्रव्य का आश्रय लिया
तो द्रव्य जो है वो द्रव्य पर्याय को करने या कराने नहीं गया। सेठ खुद कागज के टुकड़े करे या फिर सेठ किसी को कहे कि तू कागज के टुकड़े कर, ये दोनों में वो सेठ कर्ता बना है। मकान मैं खुद बनाऊं या फिर किसी कारीगर को कहूं कि तू मकान बना, कहीं ना कहीं मेरा हाथ है उसमें। यहां न्यायक देव सम्यक दर्शन को करता भी नहीं और कराता भी नहीं, यहां तक कि अनुमोदना भी नहीं करता। ऐसी ये चैतन्य की पूर्णता, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं उसका अस्तित्व, अस्तित्व है मगर चैतन्य की सत्ता रूप अस्तित्व है, सत्ता रूप अस्तित्व। यही मैं ज्ञायक देव, जो चैतन्य ज्ञान और आनंद का जो घनपिंड है, वो जो घनपिंड भगवान आत्मा, वो एक समय की पर्याय की उत्पत्ति में वो कहां जाए। जन्म हुआ जो एक समय की पर्याय अतीन्द्रिय आनंद की, अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय प्रकट हुई, वो त्रिकाली ध्रुव सत्ता वो एक समय में चाहती ही नहीं भगवान। एक समय में वो नहीं सिकुड़ने वाला, वो नहीं सिकुड़ने वाला। उसका भाव ये है कि एक समय की पर्याय में वो द्रव्य सिकुड़ नहीं जाता, वहां एक समय की पर्याय में द्रव्य मिल नहीं जाता। ऐसा त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव निर्विकल्प अनुभूति में मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ऐसे भेद का विकल्प ये भी जहां नहीं। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर्याय का तो नहीं हूं, केवल ज्ञान की पर्याय का तो नहीं, शुद्ध पर्याय ये विभाव का तो नहीं, मगर स्वभाव का भी कि मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक, ऐसा भी जहां विकल्प है। इसलिए अनुभूति ये विकल्प का नाम नहीं है, अनुभूति तो वहां स्व संवेदन का नाम है, विकल्प का नाम नहीं। विकल्प तो कर्म के उदय का परिणाम है, ये विकल्प तो कमजोरी है, ये विकल्प तो भेद खड़ा हुआ कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इसमें पर्याय की ओर से, पर्याय की ओर से जोर करके ये स्वीकार करता है कि मैं त्रिकाली, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं त्रिकाली हूं। वहां तो विकल्प विकल्प रहते ही नहीं है। निर्विकल्प होना, द्रव्य का पर्याय में वहां व्यक्त होना, ये जो कहा वास्तव में तो पर्याय व्यक्त हुई, द्रव्य नहीं। द्रव्य तो त्रिकाल व्यक्त है, वो क्या व्यक्त हो, वो इसलिए निर्विकल्प अनुभूति के काल में जो कहते हैं कि चौथा गुणस्थान सम्यक दृष्टि को अभी अधूरी दशा, अभी तो चौथा गुणस्थान है, चौथे गुणस्थान में अभी तो सिद्ध हुए नहीं, मुनि हुए नहीं, तो भगवान आत्मा अनुभव में कैसे आए। कि चौथे गुणस्थान में तो ऐसा राग का अनुभव होता, मुनि होंगे तब आत्मा का अनुभव। खाली मान लिया चौथे गुणस्थान में कि मैं आत्मा हूं, ऐसा नहीं है। चौथा गुणस्थान हो वहां स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव है। यदि चौथे में भी वो शुभ राग का अनुभव हो तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि में अंतर ही नहीं रहेगा। अनादिकाल से राग का अनुभव, राग का अनुभव, राग का अनुभव, यही तो हो रहा था। और सम्यक दर्शन होकर के भी वो राग का अनुभव हो तो सम्यक दर्शन कैसा। चौथे गुणस्थान में वो जो न्यायक, न्यायक और न्यायक, ये ज्ञान की अनुभूति होती है, राग की अनुभूति नहीं। वो राग का जो रस है, वो राग का रस पूर्ण, क्योंकि मोक्ष मार्ग शुरू हुआ ने, मोक्ष मार्ग की शुरुआत यदि राग के अनुभव से होती तो वो मोक्ष भी राग रूप ही होता। पहला कदम यदि उल्टी दिशा में है तो फिर पूरी यात्रा ही उल्टी होगी। पहले ही यहां जब तत्व विचार करते करते जब उपयोग अंतर्मुख हुआ, जब उपयोग अंतर्मुख हुआ तब त्रिकाली ध्रुव की ओर ढला। कैसा ये है उपयोग का अंतर्मुख होना, ये ढला उपयोग न्यायक की ओर। ओह,
और द्रव्य की ओर से कोई 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 प्रतिकार नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई प्रकार का विकल्प नहीं। ऐसा हो, ऐसा एक और से पूरी तरह से ऐसा पर्याय का द्रव्य में ढलना, और द्रव्य की सत्ता ऐसी टिक कर ये ध्रुव अनंत काल तक ये अनुभूति रहती है ना भगवान, अनंत काल तक ये अनुभूति कि द्रव्य तो कुछ करता ही नहीं, द्रव्य कुछ नहीं करता, उसमें ही तो अनंत काल तक ये अनुभव रहता है, अनंत काल तक। ऐसा दुनिया में ऐसा कहते हैं ना कि मैं इसको प्रेम करता हूं और वह भी मुझे प्रेम करता है, ये दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं। और मैं किसी को प्रेम करता हूं और वह मुझे प्रेम नहीं करता, तो उसको कहते हैं कि वो एक एक तरफा, वो वन साइड लव है, एक तरफा है कि मैं तो उसको प्रेम करता हूं मगर वो मुझे नहीं करता। दुनिया में ये कहते हैं कि तुम किसी को प्रेम करो और वो न करे ना, एक तरफा प्रेम होता है ना, वो टिकता नहीं है, एक तरफा प्रेम नहीं टिकता, दोनों ओर से प्रेम हो तो लंबा टिकता है। अध्यात्म की बात तो निराली है कि एक और का जो प्रेम है वही लंबा टिकता है, वन साइड लव लंबा टिकता है। क्योंकि आत्मा ने अनादि काल से देह को तो प्रेम किया और देह ने आत्मा को प्रेम नहीं किया, अनंत काल बीता, ये अनंत काल तक ये प्रेम टिका कि नहीं, राग का भाव अनंत काल बीता। पर्याय ने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को भूल करके देह के परमाणु में एकत्व किया, ये अपनापन, ये मोह, ये वन साइड मोह है, ये वन साइड मोह है। ये पर्याय त्रिकाली ध्रुव को भूल करके देह में एकत्व करके, देह में एकत्व करके देह को अच्छा मानती है, प्रेम करती है। पर्याय एकत्व करती है वो श्रद्धा की पर्याय, प्रेम करती है वो चारित्र की पर्याय, मगर ये वन साइड है, वहां से कोई कोई रिएक्शन नहीं है देह की ओर से। देह के परमाणु ने आज तक कभी ऐसा है भगवान, ऐसा लगे कि एक और ही पूरा 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 समर्पण कर दे, वो लंबा टिकता है। दोनों तरफ का प्रेम टिक ही नहीं सकता, दोनों तरफ का प्रेम टिकता नहीं है। इसलिए तो शादी होती है, पति पत्नी दोनों एक दूसरे को प्रेम करते, रोज का विवाद विवाद विवाद, एक समय ऐसा आता है कि डिवोर्स होता है या फिर मौत होती है, भूल गया कौन। दोनों तरफ का प्रेम ज्यादा नहीं टिकता, एक एक और का प्रेम वो ज्यादा टिकता है, अनंत काल तक टिका है। इसका प्रमाण है कि ये संसार है, ये क्या है, संसार इसी का नाम है कि एक और का प्रेम है, वो इतना लंबा टिका। ऐसा इसके लिए ये कहा, वो ये 143 जो कहा ना, आई लव यू आई लव यू, कि तुम तो मुझे बोलते ही नहीं हो, तो कितना बुरा लगता है, कितना झटका लगता है कि मैंने तुम्हें 143 कहा, तुम तो 143 कहते ही नहीं। अनादि काल से आत्मा की पर्याय ने शरीर को 143 तो कहा कि मैं तुझे प्रेम करता हूं, मगर शरीर ने आत्मा को एक बार भी नहीं कहा कि मैं तुझे प्रेम करता हूं। फिर भी ये मूर्ख, वहां तो उसको कितना कि 2 दिन 5 दिन 2 महीने 5 महीने कुछ समय के लिए कहा कि वो दुनिया कहेगी मूर्ख है, उसके पीछे क्यों पड़ा है, ऐसा उसके पीछे क्यों पड़ा है। यहां अनंत काल बीता, इसलिए तो महामूर्ख कहा, मिथ्या दृष्टि कहा कि शरीर के प्रति इतना प्रेम, ऐसा हो। ये जिनके प्रति प्रेम का भाव है वो तो सामने से प्रेम करे नहीं, ये वन साइड है, मगर अनंत काल तक ये टिका, वन साइड का अनंत काल तक ये प्रेम टिका, ऐसा हो। अनंत काल तक ये प्रेम टिका, अनंत काल तक, अनंत काल तक ये टिकने के लिए दोनों ओर से एक्शन होना जरूरी नहीं है। ये इसका भाव ये कि दोनों ओर से कुछ हो ये जरूरी नहीं है, एक ओर से होता है और अनंत काल तक टिका। जब एक ओर से होने वाला ये भाव अनंत संसार बढ़ाने का कारण बना,
तो अनुभूति में और कुछ नहीं, प्रक्रिया तो वही है कि पर्याय है वो द्रव्य में लीन होती है, द्रव्य कुछ भी लीन नहीं होता पर्याय में। पर्याय द्रव्य में एकत्व करती है, द्रव्य कुछ भी नहीं करता, ये वन साइड अटैचमेंट है। पर्याय का द्रव्य में तो अटैचमेंट है, मगर द्रव्य का पर्याय में कोई नहीं। और ऐसी अनंत पर्याय द्रव्य में ढलती है, मगर द्रव्य कुछ भी नहीं करता, वो वन साइड रहता है और ऐसे अनंत काल तक मोक्ष रहता। जैसे वन साइड अटैचमेंट देह का कि अनंत संसार रहा, ऐसे ही वन साइड अटैचमेंट आत्मा का कि अनंत काल तक मोक्ष रहता है। ऐसा इसके लिए ये कहा कि पर्याय पर्याय की ओर से ये कार्य करती है, द्रव्य तो कुछ करता ही नहीं है, द्रव्य कुछ करता ही नहीं है। और द्रव्य जो कुछ करता नहीं है, वहां पर क्या कि देह कुछ करता ही नहीं है, फिर भी ये माना कि मैं देह हूं। ऐसे ही आत्मा कुछ करता ही नहीं है, पर्याय एकत्व करती है। और ज्ञानी मानते हैं कि मैं द्रव्य हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। ऐसा ये पूरी प्रक्रिया तो वही है, सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट होता है। यात्रा तो वही है, जैसी पर की यात्रा थी ऐसी अपनी यात्रा है। जैसे पर में वो विकल्प नहीं, पर में विकल्प ही नहीं। एक बार भी आज तक एक बार भी ये विकल्प आया? एक बार भी ये विकल्प आया भगवान कि ये देह तो मुझे प्रेम करता ही नहीं है? कभी विकल्प नहीं आया। जिसका आश्रय लिया उस समय ये विकल्प ही नहीं आया कि वो तो जैसे कोई व्यक्ति वो लाठी लेकर के चलता हो, तो लाठी लेकर के चलता है, उसको कभी ये विकल्प है कि मैंने तो लाठी को इतना पकड़ पकड़ करके मैं चला हूं, लाठी तो मुझे पकड़ती ही नहीं है? वो विकल्प ही नहीं आता, वो विकल्प ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि अपना कार्य हो रहा है। वो लाठी मुझे पकड़े न पकड़े, उसके पास वो सुविधा ही नहीं है लाठी मुझे पकड़े ऐसी। मेरे हाथ में ऐसी सुविधा है, लाठी में तो सुविधा नहीं है। और विकल्प नहीं कि लाठी मुझे पकड़े या न पकड़े, मेरा कार्य हो रहा है। त्रिकाली ध्रुव पर्याय में एकत्व करे या न करे, पर्याय द्रव्य में एकत्व करके, द्रव्य का आश्रय लेकर के, द्रव्य को पकड़ करके, द्रव्य का आश्रय लेकर के आनंद को भोगती है। जब पर्याय का आनंद को भोगने का कार्य होता है, तो द्रव्य कुछ करे या न करे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा पर्याय का द्रव्य में जोर होता है कि मैं द्रव्य। ऐसा त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, ये न्यायक देव में हूं, पर की अपेक्षा नहीं। ऐसा ये स्वतंत्रता का मार्ग है, गुलामी नहीं, ऐसी गुलामी नहीं, पूरी तरह से ऐसा हो। हो ऐसा त्रिकाली ध्रुव 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 ध्रुव, वो इतनी रुचि, वो वन साइड की रुचि इतनी। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ऐसा पर्याय का पूरा जोर वहां पर द्रव्य पर है, द्रव्य पर है। और फिर पर में एकत्व होता नहीं, क्योंकि वो जितना एकत्व त्रिकाली में है, इतना एकत्व है कि पर में होता ही नहीं। दुनिया में कोई ऐसा कहे ना कि मैं इस लड़के से इतना प्रेम करती थी और उस लड़के ने तो मुझे प्रेम नहीं किया, तो मैंने ये निर्णय लिया, मेरा प्रेम इतना था उस लड़के के प्रति कि मैंने ये निर्णय लिया कि अब मैं वो लड़का नहीं तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। वो कहते कितना प्रेम करती है कि दूसरे से शादी भी नहीं करना। अनुभूति ऐसी कि पर्याय त्रिकाली में इतना प्रेम करती, त्रिकाली करे या नहीं कोई बात नहीं, पर्याय त्रिकाली में इतना एकत्व करती, प्रेम माने उसमें रुचि, उसमें एकत्व, एकत्व पर्याय त्रिकाली में ऐसा एकत्व करती है कि त्रिकाली 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 अब किसी और के साथ एकत्व होता ही नहीं है। इसलिए अज्ञानी को यह शंका होती है कि आत्मा में एकत्व कैसे हो सकता है। ज्ञानी कहते हैं कि पर पदार्थ में एकत्व कैसे हो सकता है यदि तुमने आत्मा को
अंतर के अनुभव से, चैतन्य के स्व संवेदन अनुभव से उसमें अपनापन किया तो पर में एकत्व हो ही नहीं सकता। ऐसा हो, ऐसी चैतन्य की मस्ती अंतर में, वो पर्याय 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 हो, मगर जोर वो त्रिकाल, एक ध्रुव चैतन्य सत्ता पर वो ऐसा मस्त रहता है। कोई कहे, ऐसा कहे न, फिर संसार में कैसे रहेंगे? यहाँ पर सगे संबंधी मित्र उनके साथ में रहते कैसे रहेंगे, मगर अंतर में ध्रुव के जोर से रहेंगे भगवान। वो यहाँ तो रहता ही नहीं है जहां दुनिया देखती है। बोलना हो कोई क्या चल रहा है आजकल, हे ज्ञान दीपक क्या चल रहा है, तो तुरंत ही अंतर से, वो पहला ही अंतर से यही कि कुछ भी नहीं चलता है, क्योंकि जो चलता ही नहीं है, ऐसा जो अचल अचल, ऐसा ध्रुव, बस यही तो मैं हूं। आजकल क्या चल रहा है तुम्हारे में? अचल चलता ही नहीं है। नहीं नहीं, कुछ तो चलता होगा, ज्यादा से ज्यादा कोई कहे कि कुछ तो चलता होगा, तो सिर्फ इतना कि हाँ चलता है, ये जानना जानना पर्याय में चल रहा है और कुछ भी नहीं। ऐसा, और ऐसे आनंद में जो मस्त है, वो तो उसका बुकिंग हो गया हो भगवान, रिजर्वेशन उसका पक्का हो गया। ऐसे हो, आनंद को भोगने वाले अनंत सिद्धों के साथ विराजमान होने वाले आनंद वाले ही होते हैं, दुखी नहीं। दुखी के लिए तो प्रवेश ही नहीं है। ऐसा हो, वहां पर उसके लिए प्रवेश नहीं। शमशान में जाकर के कोई आया हो, ऐसा हो, शमशान में जाकर के आया हो, नहाया धोया नहीं, शमशान में से जाकर के जो कोई आए और फिर कहीं मंदिर में जाना हो, तो नहाए धोए बिना मंदिर नहीं जाता, सीधा घर आकर के फिर वो मंदिर में जाता है, ना करके घर पे आकर के ना करके वो मंदिर जाता है। और आजकल नहीं, पहले से तो ऐसा होता था, आजकल तो शमशान में भी बाथरूम होते हैं कि घर पर आकर के नहाना नहीं, वहीं पर ही नहा करके आओ शमशान में ही। पहले ऐसा था, नदी के पास में शमशान होते, नदी में ही नहा करके आते। मंदिर जाना है ना, शमशान जाकर के आए तो थोड़े साफ हो जाओ, वरना मंदिर में एंट्री नहीं मिलती। दुख को भोगता है वो सिद्धों के पास में, वहां बैठ नहीं सकता, वो रिजर्वेशन उनका है जो आनंद को भोगता है। ऐसा है भगवान, आनंद 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 को भोगता है, किसी पराये की जरूरत नहीं है। कोई पराया नहीं, पराये की अपेक्षा नहीं है। जहां न्यायक से अपेक्षा नहीं है पर्याय को, वहां पर्याय को पराये से अपेक्षा कैसे हो सकती है? ऐसा ध्रुव न्यायक देव, ध्रुव निर्विकल्प द्रव्य और पर्याय भी न्यायक, वो निराकुल आनंद का भोग। वहां अपेक्षा द्रव्य से अपेक्षा नहीं, वहां पराय से अपेक्षा कैसी? ऐसी हो भगवान ये चैतन्य तत्व, त्रिकाली ध्रुव न्यायक, क्योंकि एक एक समय की पर्याय अंश और अंश में रुचि नहीं। जहां पूर्ण तत्व प्राप्त होता, पूर्णिमा का चांद जहां दृष्टि में आया, कि दृष्टि में दृष्टि का विकल्प नहीं रहा। ऐसा हो, जिस समय तुमने भगवान कभी पूर्णिमा के चांद को देखो, घर के बाहर निकल करके हो, घर के बाहर निकल करके पूर्णिमा के चांद को देखो। जब तुम पूर्णिमा के चांद को देख, एक बार देखना, आज पूर्णिमा का दिन है ना, एक बार तो देखो। ऐसा हो, ऐसा हो, देखना पूर्णिमा का चांद। हाँ? बाहर जाकर के पूर्णिमा का चांद जब तुम देखो, तब तब तुम्हें चांद को देखते समय आंख का विकल्प कितनी बार आता है कि मेरी ये जो आंख है, जिस आंख में ये दो आंखें, उसमें फिर ये जो बाल है, फिर ये जो अंदर काला काला, अंदर गोरा गोरा, ये कभी कोई विकल्प आता है?
चांद को देखना, जिस चांद को देखते हो तो आंख का विकल्प नहीं है। जब त्रिकाली ध्रुव का दर्शन होता है तो दृष्टि का विकल्प नहीं रहता। वो ध्रुव की दृष्टि ऐसी है। भगवान, ओहो, तो कब चांद को देखोगे? चांद को देखना वो घर के बाहर जाकर के देखना, ये कहा। बाहर के चांद को देखने के लिए घर के बाहर जाना पड़ता है। भीतर के चैतन्य चांद को देखने के लिए अंदर आना नहीं पड़ता, अंदर ही तो है। सिर्फ आंख खोलनी है, दृष्टि खोलनी है भगवान। ऐसा ये इसके लिए तात्कालिक चैतन्य चांद कहना पड़ता है। ऐसा चैतन्य चांद, क्योंकि ज्ञान दीपक इतने आज्ञाकारी है ना, तुरंत ही सत्संग छोड़ करके घर के बाहर जाकर बाहर के चांद को देखने लगे, सत्संग छूट जाएगा। इसके लिए तुरंत कहना पड़ता है, वो तो बाहर की बात। भीतर में चैतन्य चांद की पूर्णिमा, जिस चैतन्य चांद की पूर्णिमा को देखने वाली दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। ये सम्यक दृष्टि, मगर दृष्टि में तो विकल्प है ही नहीं, एकत्व, ऐसा कोई विकल्प ही नहीं। दृष्टि में विकल्प कदापि नहीं होता। मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि में भी विकल्प नहीं होता, क्योंकि श्रद्धा गुण की पर्याय में विकल्प होता ही नहीं। श्रद्धा गुण की पर्याय में, इसलिए ज्ञानात्मक विकल्प कहा, रागात्मक विकल्प कहा, श्रद्धात्मक विकल्प होता ही नहीं है। ऐसा ये श्रद्धा का जोर है, श्रद्धा ज्ञायक में ढली। ऐसे ये श्रद्धा 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 न्यायक में ढलती है भगवान। ऐसा हो, ऐसा श्रद्धा का न्यायक में ढलना, कभी विकल्प नहीं होता। विकल्प हुआ उसका नाम श्रद्धा नहीं, श्रद्धा हुई तो विकल्प नहीं, वो विकल्प श्रद्धा के साथ उसका संबंध नहीं। इसके लिए तो, वरना विकल्प 24 घंटे नहीं रहते। 24 घंटे की तिजोरी में जो धन है, वो धन का विकल्प कि मैं करोड़पति हूं, ये जो विकल्प है, वो विकल्प तो कभी कभी रहता है। मगर 24 घंटे ये जो मान्यता में है कि मैं करोड़पति हूं, वहां विकल्प तो है ही नहीं। और जिस समय वो विकल्प होता है मैं करोड़पति हूं, उस समय भी श्रद्धा में नहीं हुआ, वो भी श्रद्धा में नहीं हुआ, वो भी ज्ञान में विकल्प जानने में आया है, श्रद्धा में तो है ही नहीं। 24 घंटे सोचना नहीं पड़ा, और जब भी सोचा उस समय भी ज्ञान में ये विकल्प जानने में आया। श्रद्धा में तो कुछ भी नहीं, श्रद्धा में तो सिर्फ एकत्व, उस एकत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा निर्विकल्प त्रिकाली ध्रुव न्यायक की दृष्टि और ऐसी अनंत पर्याय न्यायक की ओर ढलती है। ये अनंत पर्याय न्यायक की ओर ढलती है, पर्याय न्यायक का आश्रय लेती है। ऐसा हो, ऐसा न्यायक का आश्रय लेती है। पर्याय न्यायक का, मैं नहीं पर्याय, मैं द्रव्य। पर्याय, पर्याय में नहीं, मैं द्रव्य हूं। ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये चैतन्य परम कृपालु देव। जे स्वरूप समझा विना, स्वरूप समझा बिना, समझ के बिना, मगर समझ कहाँ है? वो पर्याय में है। समझ नहीं है वह भी पर्याय में, समझ है वह भी पर्याय में। स्वरूप में तो कुछ भी नहीं, ये स्वरूप में हूं। जे स्वरूप समझा बिना, ये दुख पाया, तो जे स्वरूप समझी ने सुख पाया। समझे बिना या समझकर, ये दोनों में जो पाया है वो पर्याय में पाया। द्रव्य वो स्वरूप है, वो स्वरूप ने न पाया न खोया, न सुख भोगा न दुख भोगा। वो चैतन्य सत्ता है, वो आनंद है, वो भोगता नहीं है, भोगना नहीं होता। वो आनंद, आनंद, आनंद की मूर्ति है, वो भोगती नहीं है। हाथ जोड़े कोई भगवान की मूर्ति को, मगर भगवान भगवान को नहीं जोड़ते, भगवान तो है।
पर्याय द्रव्य में एकत्व करती है वो मैं नहीं, मैं तो ध्रुव सत्ता स्वरूप, ये आनंद की मूर्ति, ऐसी आनंद की मूर्ति भगवान। पर्याय जो है वो पर्याय समझती है, पर्याय नहीं समझती, वो समझे वो मैं नहीं। समझ के लिए पर्याय द्रव्य की निश्रा में रहती है कि मैं ऐसा हो, हाथ जोड़ती, अर्थात उसका नाम पर्याय में समझ ऐसा हो। द्रव्य है ऊपर और पर्याय है नीचे, और पर्याय समर्पित होती है कि द्रव्य ही मैं हूं, ऐसा उसको समझ कहते हैं, उसको अंडरस्टैंड किया। अंडरस्टैंड अंग्रेजी भाषा है ना, उसका भाव यही है, अंडरस्टैंड माने समझ आ गई। समझ का मतलब अंडरस्टैंड है। अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, कि समझ है कि नहीं। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये कि द्रव्य है ऊपर और उसके अंडर में, उसके नीचे जो पर्याय खड़ी रहती है, स्टैंडिंग, जो द्रव्य के नीचे खड़ी रहती है और शिरोधार्य होकर की मैं द्रव्य, उसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, नीचे खड़ी है ऐसी। मगर वो जो नीचे खड़ी वो मैं नहीं, मैं स्वरूप, मैं चैतन्य आनंद की मूर्ति भगवान, ऐसी ये आनंद की मूर्ति। हाँ, 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 हाँ। कोई भी आए न, हो, अब तुम्हारे आनंद को कोई तोड़ नहीं सकते। ये तुम्हारी प्रतिज्ञा हो, ये प्रतिज्ञा। हाँ, 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 ऐसी प्रतिज्ञा कि आज मैं आलू नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ। अरे मेरे तो आजीवन पचकान है आलू प्याज नहीं खाने के। आजीवन रात्रि भोजन नहीं करने की आजीवन प्रतिज्ञा है, ऐसा हो। अंतर में ये समझ कि एक समय के लिए भी, एक समय के लिए तो आलू खा सकते हो कि नहीं, प्रतिज्ञा है। थोड़ा चखो तो, ऐसा ऐसा हो। ऐसा ऐसा कोई कोई लोग ऐसा मुझे कहते हैं कि चाय पियो, मैं कहता हूं मैं चाय नहीं पीता, मैं चाय नहीं पीता। बोले नहीं थोड़ी, मैंने जीवन में चाय कभी चखी नहीं है, मैंने पूरे जीवन में कभी नहीं चाय चखी। तो भी लोग मुझे देते हैं, कहीं कहीं जाता हूं तो देते, लो चाय दो। अरे मैंने चखी नहीं है। तो कहते एक बार चखो तो सही, ऐसा एक बार चखो तो सही। अरे प्रतिज्ञा है, चाय नहीं चखी माने मैंने एक समय के लिए दुख नहीं भोगा। कोई कहे थोड़ा तो, अरे भोगना ये मेरे में है ही नहीं, मैं तो आनंद हूं। आनंद को भोगना ये मैं नहीं, आनंद को भोगने वाला नहीं। जो आनंद की मूर्ति है, ऐसी आनंद की मूर्ति हो। तुम्हें ऐसा दिखता है भगवान, सामने कुत्ता हो, बिल्ली आए, गाय भैंस आए, ऐसा तुम्हें दिखता है? आनंद की मूर्ति, आनंद की मूर्ति ऐसा दिखता है? ये देखने वाली दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। वो कौन देखता है? जिसने यहां आनंद को देखा, आनंद यहां भरा है। ऐसा आनंद भवन में, आनंद भवन में वास करने वाला नहीं, आनंद भवन में हूं। त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, ओ, अनंत पर्याय न्यायक में ढले। हाँ, 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 अंतर में ऐसी ढले। ये ओ, आज का दिन तो पूर्णिमा का दिन है, आनंद का दिन है ना, होली का दिन है। होली हम नहीं मनाते हो। जैन जो होते हैं वो तो दीपावली मनाते, ज्ञान दीपक होली नहीं मनाते। ज्ञान दीपक तो दीपावली मनाते। अरे भगवान किसने कहा होली नहीं मनाते? ज्ञान दीपक ही होली मनाते हैं। ज्ञान दीपक होली मनाते हैं, भावलिंगी मुनिराज होली मनाते हैं। होली आत्मा की अनंत पर्याय, द्रव्य की होली, द्रव्य की होली, पर्याय पर्याय की नहीं रही, पर्याय द्रव्य की होली। अनंत काल के लिए वो सिद्ध भगवान असली होली मनाते हैं।
सिद्ध भगवान असली होली मनाते हैं कि अनंत काल तक सिद्ध भगवान की पर्याय द्रव्य में ढली है। ये होली है, होली है। ऐसी बाहर की होली तो रंग से खेलते हैं ना, ऐसी पिचकारी में रंग भरा, ऐसा रंग भर करके पिचकारी में भरकर दूसरों पर ऐसी रंग छोड़ते हैं, ऐसा रंग छोड़े पिचकारी में रंग। यहाँ तो पर्याय की पिचकारी ऐसी द्रव्य पर पर्याय पिचकारी छोड़ती है, ऐसी पर्याय अपनी ही पिचकारी द्रव्य पर छोड़ती है, और द्रव्य रंगता नहीं है रंग में। ऐसा नहीं तो विवाद हो जाए, ऐसा विवाद हो जाए। एक छोटे से गांव में एक ऐसे लड़के ने किसी सेठ, कोई सेठ निकला तो सेठ को ऐसी पिचकारी से रंग, उसको थोड़ी लेना देना है कि सेठ है कि नौकर है, वो तो मस्ती में मस्त है कि सेठ की ओर पिचकारी। मगर सेठ तो ऐसी गाड़ी में जा रहा था कि उसको तो वो रंग अंदर गया ही नहीं। मगर वो जो बच्चा है ना, ऐसी बुलेट प्रूफ गाड़ी हो जहां गोली न जाए, वहां पिचकारी का रंग क्या जाए। सेठ को तो कुछ भी नहीं हुआ, मगर बच्चा खुश हो गया, बच्चे मजे मजे में आ गया, क्योंकि उसने तो उस सेठ पर पिचकारी छोड़ दी, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। जब पर्याय द्रव्य की ओर पिचकारी छोड़ती है, द्रव्य को तो कुछ भी नहीं, वो तो सेल्फ प्रोटेक्टेड है, वहां तो पर्याय अंदर जाती ही नहीं है, सिर्फ पर्याय आनंद को भोगती है कि मैं द्रव्य। ऐसा आनंद पर्याय भोगती है भगवान भावलिंगी मुनिराज। इसलिए तो ये कहा न, होली खेले मुनिराज शिखर वन में, अकेले वन में, मधुवन में। ये मुनिराज असली होली खेलते हैं। ऐसा लगता है कभी, ऐसा लगता है कि खेलने के लिए मुनिराज गुफा में गए हैं, खेलते हैं मुनिराज। ओ, हो, हो, हो। थकान लगती ही नहीं हो, उस समय थकान लगती नहीं, कितना भी दर्द हो न, वहां वो खेल होता हो न, बच्चे को चोट लगे न, फुटबॉल खेलता हो, क्रिकेट खेलता हो, कि चोट लगी कि खून निकल रहा है, ऐसे ऐसे खिलाड़ी हो फुटबॉल के खिलाड़ी, कि इतना खून बहता है, इतने दर्शक देखते हैं कि खून बह रहा है, उसको पता नहीं। जब जीत लिया, जीते तो पता चला कि अरे यहां पर खून निकला है, मैच पूरी हो गई कि वो पता चला कि खून निकला है, इतने घुटन में इतना खून बहता था। ऐसा दृश्य टीवी पे आ रहा था, इतना खून बहता है, जमीन पर खून टपक रहा है, उसको पता ही नहीं। और उसने ये कहा, जब उसको बोलने के लिए कहा ने कि तुम अपना अनुभव बताओ, कि अरे ये तो पता ही नहीं चला। ऐसा हो, खून नहीं निकलता, निकला, मगर वहां पर ऐसी एकाग्रता थी कि ध्यान नहीं। मुनिराज वन में होली खेलते हैं, चैतन्य गुफा में होली खेलते हैं, और जानवर आकर शरीर को खा जाए ना। जब बाहर के जगत में, देह में, इंद्रियों के विषय के भोग में, देह में खून बहता हो तो पता नहीं चलता, तो जहां अतीन्द्रिय आनंद का भोग होता हो वहां कैसे पता चले। दुनिया देखेगी कि अरे इतना खून, अरे सियाली उसके दो बच्चे ने मुनिराज के पैर को खा लिया, ये दुनिया देखेगी, मगर मुनिराज तो वहां अंतर में मस्त है। उसको तो उसको तो अपनी टीम जीत गई तब पता चला। यहां तो जितेंद्रिय हो गए कि अनंत काल तक ध्यान ही नहीं गया कि कहां देह है। ये खेल भीतर का खेल है भगवान। इसलिए मैं नाट्य ग्रह में जाकर के नाटक के खेल को नहीं देखता, मैंने आत्म जागृति की टिकट लेकर के मैंने इस संसार को ही खेल के रूप में देखा है। जहां जहां ये खेल, संसार के खेल है, ये खेलो खेलो। ज्ञानी खेलता नहीं है, ज्ञानी दर्शक है, खेल नहीं खेलता, यहाँ दर्शक है।
अज्ञानी खेल खेलते हैं, ज्ञानी दर्शक रहते हैं। मैदान है ये खेल का मैदान। ये लोक जो है, ये 14 राज लोक, इसको मैं एक खेल का मैदान कहता हूं, जहां खिलाड़ी भी है और दर्शक भी है। अज्ञानी बाहर से देखता है कि मैदान में तो ज्ञानी भी है न, इसलिए अज्ञानी दर्शक को भी खिलाड़ी मान लेता है। अज्ञानी ज्ञानी को भी अज्ञानी मान लेता है, क्योंकि भीतर की दृष्टि उसकी समझ में नहीं आई। होली खेले मुनिराज, ऐसे मुनिराज होली खेलेंगे भगवान। ये मुनि होली खेलेंगे, भावलिंगी संत होंगे न, होली खेले मुनिराज। भक्ति सुनते हैं न, होली खेले मुनिराज। ये भक्ति भी इतनी भाव से भरी है, इतनी भाव से। ऐसी पिता झलक जो पुत्र में दिखती, जिनेन्द्र झलक मुनिराज चमकती। पिता की झलक, जैसा बाप है ना ऐसा ही बेटा। बहुत लोग कहते हैं ऐसा, ऐसा कहते हैं बेटा कोई ऐसा, बेटा ऐसा हो ना, ऐसा लक्षण वाला हो, दुर्गुण वाला हो ना, उसके बाप पर गया है। ये माँ कहती है सद्गुण वाला हो ना तो मेरे पर गया, और दुर्गुण वाला हो उसके बाप पर गया। ऐसा उसके बाप पर गया, बाप पर गया, उसके उसके लक्षण से पता चलता है। पिता झलक जो पुत्र में दिखती। और ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे, पिता जैसे भोजन करते हो, छोटा बच्चा भी ऐसे ही पास में बैठ करके ऐसे भोजन करे कि उसके पिता पर गया। उसके पिताजी भी ऐसे ही बैठते थे, ऐसे ही बोलते थे। उसकी चाल पिता की जैसी ही चाल है, ऐसे हो भावलिंगी मुनिराज। हा 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 हा, सिद्ध परमात्मा हो, पिता झलक जो पुत्र में दिखती। जिनेन्द्र भगवान, जिनेन्द्र भगवान, अरिहंत भगवान, जो वितरागी, पूर्ण वितरागी भगवान, उनकी झलक वहां, उनकी झलक वहां मुनिराज में दिखती है। इसलिए तो चलते फिरते सिद्ध परमात्मा कहा। ये होली खेले मुनिराज शिखर वन में। ओ हो, ये भक्ति हो। कभी इसका अर्थ, कभी इसका विवेचन करने की भावना है। एक सत्संग ये भक्ति पर रखने की भावना है, लेंगे उसको भी। कब लेंगे? इतना इतना लेना है, कब लेंगे? लेंगे, यहां नहीं लेंगे, तत्व की चर्चा करेंगे। सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागरोपम वर्षों तक इसकी चर्चा करेंगे ना। जाएंगे सर्वार्थ सिद्धि, 33 सागरोपम वर्षों तक चर्चा करेंगे। सर्वार्थ सिद्धि जाकर के, सर्वार्थ सिद्धि में जाकर के जितना बाकी है ना वो अधूरी चर्चा वहां करेंगे। सर्वार्थ सिद्धि में जाएंगे। ऐसी चाहना वाला सर्वार्थ सिद्धि में नहीं जाता, निगोद में जाता है। ये निगोद में जाता है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग की चाहना वाला, जन्म मरण की चाहना वाला, वो निगोद में जाता है। ऐसा हो। जो भावलिंगी मुनि सर्वार्थ सिद्धि गए थे, वो सर्वार्थ सिद्धि जाने की इच्छा वाले नहीं गए। वो तो सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न भगवान आत्मा, भगवान आत्मा की लीनता की भावना पाने वाले। या ज्यादा से ज्यादा अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो, क्यारे थईशु सर्वार्थ सिद्धिना देव जो, ऐसा नहीं है। ओ भगवान, इसलिए ये भावना, ये चाहना में भी रस नहीं है कि ये भक्ति का विवेचन कब करेंगे। भक्ति का विवेचन हो या नहीं हो, भावलिंगी मुनि होकर के स्वयं मुनि हो, भक्ति का विवेचन हो गया। ओ। तर्क देकर के भगवान आत्मा को सिद्ध क्या करना, वाणी से ये मुनि को क्या समझाना, तर्क देकर के भगवान आत्मा को क्या समझाना हो। ऐसा हो। अज्ञानी और ज्ञानी में यही तो अंतर है। अज्ञानी तर्क दे करके, तर्क अज्ञानी के पास तैयार होते हैं। आत्मा है, परमात्मा है, कर्म है, स्वर्ग है, नरक है, धर्म है।
अज्ञानी के पास तर्क है कि परमात्मा है, मैं बताऊं, ज्ञानी के पास तर्क नहीं है। हे ज्ञान दीपक, तुम अपने पास तर्क मत रखना कि परमात्मा है, तुम स्वयं तर्क बन जाना कि परमात्मा है। तुम्हारा होना ही पर्याप्त है कि परमात्मा है। ऐसी चैतन्य की बस्ती भगवान। ओ हो हो। हाँ, ये पर्याय कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें लॉकडाउन बीच में नहीं आएगा कि अरे रंग खरीदने जाना है, पिचकारी खरीदने जाना है, बाहर निकल नहीं सकते। यहाँ पर्याय ही द्रव्य के साथ में खेलती है, आनंद को भोगती है भगवान। मुनिराज 28 मूलगुण का पालन करने वाले, 28 मूलगुण का पालन करने वाले मुनिराज, मगर 28 मूलगुण का अकेला नहीं हो। हाँ हाँ हाँ, 28 मूलगुण है, उसके साथ में रत्नत्रयी है, रत्नत्रयी सहित 28 मूलगुण। इसलिए आज तो मुनि का दिन है ना, आज तो मुनिराज। हाँ हाँ, 28/3 का दिन है ना, 28 मूलगुण का पालन करने वाले मुनि रत्नत्रयी सहित 28 मूलगुण का पालन करते हैं, 3 गुप्ती सहित 28 मूलगुण का पालन करते हैं। ऐसा हो। ओहो, 28 की फिक्र मत करना, ये रत्नत्रयी पहले तुम्हारा इस पर जोर। 28 मोहनीय कर्म की प्रकृति की चिंता क्यों करते हो? दर्शन मोहनी की 3 तो तुम्हें विचार आया नहीं, 28 की चिंता मत करो, ये मोह छूटा कि नहीं। ऐसा है, दर्शन मोहनी की 3, 28 इतनी खतरनाक है, उसमें जो 25 तो चारित्र मोहनी। ऐसा दर्शन मोहनी की 3, ये 28 मूलगुण का पालन करने वाले मुनिराज 3 कषाय चौकड़ी के अभाव सहित ये मुनिराज है। ये ऐसा संगम हुआ है, पूर्णिमा का दिन, होली का दिन, 28 मूलगुण का दिन, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव का दिन, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र रत्नत्रय का दिन। हाँ हाँ। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा। हाँ 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 हाँ, मुनिराज मुनिराज मुनिराज, वन विहारी संत प्रमाण हो जाना, तुम ही स्वयं प्रमाण होना कि मुनि है, मैं प्रमाण हूं, मुनि होते हैं। ऐसा ओ हो, मुनिराज होते हैं। हे ज्ञान दीपक, मुनि के दर्शन तो हो, भीतर में देखा कि दर्शन हुआ, मुनिराज के दर्शन के लिए कहाँ जाओ? ऐसे ज्ञान दीपक पूछते हो, मुनिराज घर से निकलते हैं, ऐसा हो घर से निकल करके माता पिता को छोड़ करके आप कहाँ जाओगे? ऐसा कोई पता देकर जाता है? कहाँ जाओगे उसका एड्रेस देकर जाता है? एक दादी माँ है, थोड़े दिन पहले पूछ रहे थे, मुझे दर्शन करना है, आप कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? पीछे पड़ गए वो, मुझे उनको कहना पड़ा कि ना ना ना, उसका पता नहीं, नहीं पता दो ना, फिर पता देना पड़ा उनको। लिखो, ऐसा करके वो डायरी निकाली, पेन से लिखने लगे, लिखो ऐसा 45, ऐसा 45, उन्होंने 45 लिखा, 45 लाख योजन विस्तार वाली सिद्ध शिला के ऊपर जाएंगे। ओ बोले ये पता है ऐसा 45, बोले मकान का नंबर होगा, कोई गली का नंबर होगा। अरे भगवान, 45 लाख योजन विस्तार वाली सिद्ध शिला 7 राजू के पार, 7 समंदर नहीं हो, 7 राजू के पार मुनिराज घर छोड़ करके सिद्ध शिला पर जाते हैं भगवान। ये भी कहने की बात है, वास्तव में तो दीवार से छूटे, मकान की भी दीवार और राख की भी दीवार, और चैतन्य महल में वास करते हैं ये भावलिंगी मुनि।
ये पता देकर के जाते हैं, तुम्हें भी पता देकर जाते हैं कि आना, ये चैतन्य महल में आना, ये चैतन्य महल में आना। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य महल, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही